ये खुलासा किया है जिसमें एक जो व्यक्ति था उसने लाल कपड़े में कुछ आईएएस का जो लेटर था इस तरह की कोई अफवाह उड़ी थी। क्या था पूरा मामला और क्या खुलासा निकला? देखिए 21/7 को अनुआ गांव है शाहबाद थाने में, वहाँ पे कुलदीप सिंह के घर पे गिफ्ट के रूप में लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक धमकी भरा पत्र, जिसमें लाल कपड़े में आईएएस का जो है पूरा नाम उसका लिखा हुआ था, उर्दू में, अरबी में कह लीजिए, और धमकी दी गई थी कि तुम्हारे पूरे परिवार का पीछा हो रहा है, इनको हम जान से उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे अगर तुम पेन ड्राइव और वो मैप, इसमें इशारा इस बात का था कि वो भारत देश की सुरक्षा संबंध में उसमें मैटर है, वो वापस कर दो हमारे आदमियों को। ये मैसेज दिया गया था कि हम आतंकवादी हैं और हमारे पेन ड्राइव और उसको वापस कर दो, नहीं तुम्हारे परिवार को उड़ा देंगे। ये घटना इतनी बढ़ा चढ़ा के इतनी परोसी गई थी कि सब हलकान हो गए, सारी एजेंसियाँ हमारी लग गई, ATS लेके IB लेके सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि उसमें मार्क IS का था। और बड़ा अच्छे से इसने, लड़के ने, अवनेश ने उस स्क्रिप्ट को बढ़िया से लिखा था, इसे लगता नहीं था किसी अनजान आदमी ने लिखा होगा। तो हम लोग उसमें लगे रहे और कंक्लूडिंगली आपको बताएं कि उसमें निकला ये कि जो अवनेश है उनका लड़का, इसने खुद अपने को इसने कहीं से पढ़ लिया था, कोचिंग में सुन लिया था कि UPSC में लेटरल एंट्री होती है, अगर कोई ऐसा कारनामा आप कर दें जिससे आपका नाम हो जाए देश में, तो आपको सीधे UPSC में एंट्री मिल जाएगी। ये कोचिंग में पढ़ते थे, एग्जामपुर कोचिंग में पढ़ते थे, तो वहाँ से किसी ने बताया था इनको, तो इनके दिमाग में खुराफात आया। तो इनका जो मानना है कि मैं इसलिए किया था कि इससे आतंकवादियों में हलचल मचेगी, उनका मूवमेंट होगा, वो पकड़े जाएंगे, जब पकड़े जाएंगे तो मैं अपीयर हो जाऊंगा कि मैंने कराया है। तो मेरी इस वीर गाथा से प्रसन्न होकर के गवर्नमेंट हमको जवाब दे देगी, वो भी UPSC में थ्रू लिटरल एंट्री। इसलिए इन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया है। और सच्चाई इनकी बात में इस तरह से भी है कि इनकी पूरी हैंड राइटिंग मिलती है। जो इन्होंने दूसरी बार एक फ़ोटो वहाँ पे छोड़ दिया था कल्लू गौरिया का, वो फ़ोटो उसकी फेसबुक से इन्होंने एक्सेस किया था अपने मोबाइल नंबर से। ये भी एक ऑथेंटिसिटी है इनकी, यही किए हैं, जिससे हम लोगों ने एक्सेस किया उसको, तो पता लगा कि इन्होंने किया था। फ़ोटो से जहाँ फ़ोटो बनवाया था बरेली में, जहाँ कपड़ा लिया था वहाँ पे, इनकी जो गूगल की सर्च हिस्ट्री है वो भी बताती है कि इन्होंने ये इस कार्य को अंजाम दिया है। तो इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है, कार्रवाई की जाए। अच्छा, कितने लोगों को सर इसमें गिरफ्तार किया गया है? तो उसमें क्या था, कितने लोगों को सर गिरफ्तार किया गया? ये अकेले ही है, इनका अकेले ही पूरा कारनामा है। और पेन ड्राइव में क्या है, मैप में क्या है, कुछ रिवील नहीं है, ये इनके दिमाग की खुराफात है। अभी भी हम इनको अंडर सर्विलांस, गाँव है अनुआ गाँव शाहबाद थाने में है, वहाँ पे 21/7/2022 को एक IS का झंडा गिफ्ट पैकेट बना करके कुलदीप सिंह के घर पे डाल दिया गया था। ये इस तरह से है, इसमें IS का पूरा झंडा का निशान सब बनाया गया था। इसमें थ्रेटनिंग दी गई थी कि तुम्हारे परिवार पे हमारी निगाह है, हम सब परिवार को उड़ा देंगे, नहीं तो जो एक पेन ड्राइव और मैप की बात करता है वो हमारे आदमियों को पहुंचा दो। इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था जैसे कोई आतंकवादी संगठन हो और इनके पास कोई नक्शा हो, कोई मैप हो जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, वो मांग रहा था। तो ऐसा करके इन्होंने डाला हुआ था। तो ये घटना इसका जो प्रकृति घटना की काफ़ी सनसनीखेज महत्वपूर्ण थी। तो पूरे रेंज में, पूरे जोन में कह लीजिए, ATS की टीम आ गई, IB आ गई, इंटेलिजेंस आ गया, हमारी पूरी टीम लग गई। हम लोग बड़ा परेशान हुए, कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था, घर से कोई चीज़ का कोई रिलेवेंस नहीं मिल रही थी किसी तरह की। इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना, कोई कनेक्टिविटी नहीं इस्टेब्लिश हो पा रही थी। हम लोग लगे रहे। उसके बाद हमारी टीम ने, हमारे अतुल और संगम 2 CO हैं, यहाँ पे नए लड़के आए हैं, एडिशनल SP इंस्पेक्टर शाहबाद, पूरी टीम लगातार मेहनत तो कर ही रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर कल हम लोगों ने इसमें उपलब्धि हासिल किया। उसमें ये निकल के आया, ये आपके सामने खड़े हैं, ये अवनेश सिंह हैं, ये उनके बेटे हैं, भानु प्रताप के बेटे हैं। पहले 21 को डाला गया था ये, फिर 9/10 की रात में फिर इन्होंने डाला एक पर्चा, क्योंकि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई सनसनी नहीं फैल रही थी, फिर डाला। तो ये उनके भाई हैं, वादी कुलदीप, उनके भाई भानु के लड़के हैं। इन्होंने इसको सारा कार्रवाई को अंजाम दिया था। क्यों दिया था ये पूछने पर इनका ये बताना है कि हमने ये जो कौन सी कोचिंग है, एग्ज़ामपुर कोई कोचिंग ऑनलाइन चलती है, उसमें ये UPSC की तैयारी कर रहे हैं।
अपने को आईएएस का एस्पिरेंट बताते हैं, कोचिंग ले रहे थे। वहाँ इनको जानकारी मिली कि लेटरल एंट्री होने शुरू हो गई आजकल आईएएस आईपीएस में। तो इन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा कारनामा कर दूं कि भारत सरकार हमको पहचान ले, हमारे हीरोइक जॉब को एडमिट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, एक्नॉलेज कर ले, अब मुझे लेटरल एंट्री मिल जाए। तो इन्होंने ये रचना रची थी। इनका मानना है कि जब ये घटना होती तो आतंकवादियों में टेरर फैलता, उनका मूवमेंट होता, हमारी एजेंसियां उनको पकड़ लेती। जब पकड़ लेती तब मैं प्रकट हो जाता कि ये मैंने कराया है, तो मेरा हीरोइक जॉब सबके सामने आता और मेरी लेटरल एंट्री आईएएस आईपीएस के लिए, यूपीएससी के लिए हो जाती। इनका कहना है। इसके अलावा इनकी बात को मैं मान तो लिया, लेकिन इनकी जो राइटिंग है इसमें लेटर में, राइटिंग मैंने मिलान कराया। इनकी राइटिंग हूबहू यही राइटिंग है जो वहाँ लेटर में मिली है। तो लेटर में राइटिंग मिली है, आप देख सकते हैं, ये कापी भी आप देख सकते हैं। ये बड़ा प्रामाणिक साक्ष्य हमको मिला, नंगी आंखों से देखने में स्पष्ट है कि इनकी राइटिंग है। इसको मैं फोरेंसिक लैब से इसका टेस्ट भी कराऊंगा। और मैं भी राइटिंग पहचानता हूँ, मैंने बैंक में नौकरी किया है 5 साल, पेमेंट किया है सिग्नेचर पे, इतना तजुर्बा हमको है। तो प्रथम दृष्टिया ये इन्हीं की राइटिंग है, बट इट विल बी वेरीफाइड थ्रू फोरेंसिक लैब। एक तो ये पहचान हुई। दूसरे, इन्होंने जहाँ से कपड़े खरीदवाए थे वो भी वेरीफाई हो गया। कुल मिला के अभी तक की तफसील से ये माना जा रहा है कि इनके दिमाग की खुराफात थी, इसलिए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। फिर भी अभी 1% हम ये मान के चल रहे हैं, क्या पता इनके ऊपर कोई प्रेशर हो, कोई अभी भी कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, इसकी हम जांच जारी रखेंगे। सर, इसमें इन्होंने जो पेन ड्राइव वगैरह जो मांगी थी, तो उस पेन ड्राइव में कोई ऐसी चीज़ थी क्या? इनकी मांग थी पेन ड्राइव और मैप की। वो पेन ड्राइव में क्या है कुछ क्लियर ही नहीं था। आप पढ़िएगा लेटर को, जो लिखा है बिल्कुल इरेलेवेंट बात करते हैं। क्या पेन ड्राइव में है, कैसे है, कुछ नहीं। ये सनसनी फैलाने के लिए इन्होंने किया था, ऐसा इन्होंने एक्सेप्ट किया। अब नहीं, अभी तो अकेले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी बात। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जब दूसरी बार जब डाला इन्होंने, तो वहाँ पे एक फ़ोटो डाल दिया था एक मौर्या लड़के का। उस लड़के का फ़ोटो जो डाला था वो इन्होंने डाउनलोड किया था उसके फेसबुक से। तो हमने उसकी फेसबुक को चेक करके किसने एक्सेस किया था, हमारी टीम ने उसको खंगाला, तो इन्होंने एक्सेस किया था, तब ये इन पर डाउट हुआ। अदरवाइज हम घर पे डाउट नहीं कर रहे थे। घर तो हमारा विक्टिम था, घर पे हम बहुत परेशान नहीं कर रहे थे, क्योंकि बात ऐसी थी कि घर वालों को हम बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे थे। हमारी गार्ड लगी थी, एवरीडे हमारे सीओ जा रहे थे वहाँ पे। तो जब इन्होंने उसकी फ़ोटो देखी गई, उसका प्रोफाइल देखा गया, किसने एक्सेस किया है, तो पता लगा इन्होंने किया था। तब इन पर डाउट गया, तब इनका मैंने नोटबुक निकलवाया, तब कड़ी से कड़ी भिड़ती चली गई। पुलिस को घटना खोल दिया, ये सबसे बड़ा इनाम है। जनता में विश्वास कायम रहा हमारा, ये सबसे बड़ा इनाम है। वैसे इस टीम को मैं चाहूँगा, हमारे आईजी, डीआईजी रेंज या एडीजी रेंज महोदय के स्तर से मैं अनुरोध करूँगा कि टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाए।